नमस्कार। एसबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा सिटी से मैं हरिओम सर शर्मा सभी अभिभावकों सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना नामक महामारी के कारण से हमारे भारतवर्ष में ये तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले 21 दिन का लॉकडाउन सबसे पहले लगा था और धीरे धीरे करते हुए तीसरा लॉकडाउन अभी चल रहा है। सभी इस समस्या से परेशान हैं। निश्चित ही सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है और ऐसी परिस्थितियों में चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और हमारे वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर के ये समस्या सामने आ रही है। और आने वाले समय में ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमें पता है, और पॉजिटिव केस अभी आने बंद नहीं हुए हैं, चलते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकारों की यदि बात को हम कहें तो लोगों का कहना है कि ये समस्या अभी जल्द ही समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए यह समस्या अभी और काफी लंबे समय तक चल सकती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें इस समय में हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़े हुए रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हमारे विद्यालय द्वारा जैसे ही छुट्टियां हुई उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ प्रयास बच्चों की शिक्षा के लिए किए जा रहे हैं। पहले होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाए गए, उसके बाद जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ की गई। चूंकि जूम को केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करके उसे असुरक्षित बता दिया गया, उसके बाद वो व्यवस्था बंद की गई। उसके बाद वर्तमान में स्कूल ऑन ऐप के माध्यम से हम हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने स्कूल ऑन ऐप लेकर के उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट्स बच्चों की पढ़ाई से संबंधित उसमें डाल रहे हैं और आप अभिभावकों तक, शिक्षकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एसएसपी हेडक्वार्टर जयपुर से हमारे को इसके लिए बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूं, काफी कुछ अभिभावकों ने इस स्कूल ऑन ऐप के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ अभिभावक अभी भी इस कार्य को करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे अभिभावकों और बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप तुरंत ही इसका यूजर आईडी और पासवर्ड ले। आपको इसके लिए बार बार मैंने मैसेज भेजा है और फोन नंबर भी दिए हैं, उस नंबर पर आप अपना मैसेज करके यूजर आईडी और पासवर्ड लें और बच्चों को नियमित रूप से इस एजुकेशन से, ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए एक समय निर्धारित करके और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चे नियमित रूप से पढ़ सके। जैसा मैंने अभी पहले बताया, यह समस्या भी हो सकता है और लंबे समय तक चले। यदि ऐसी परिस्थिति में हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े हुए नहीं रखा तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। जो बच्चों को याद है कम से कम वो तो याद रहे, उससे आगे कितने बढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आगे नहीं बढ़े तो कम से कम जितना उन्होंने सीखा है कम से कम उतना तो उनको याद रहे। ये अपने आप में बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए ये जो स्कूल ऑन ऐप के माध्यम से हम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ये मटेरियल दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार मटेरियल है और इसके लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं और भी नई नई चीजें, इससे भी और अच्छी चीजें हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि आप जब तक खुद जागरूक नहीं बनेंगे, खुद आप सजग नहीं बनेंगे, हम जो चीजें भेजेंगे उनको यदि आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो आप इन चीजों का फायदा नहीं ले पाओगे। इसके लिए आवश्यकता है कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको आप देखें, ध्यान से पूरा पढ़ें। यदि कोई वीडियो आया है तो उसको आप ध्यान से देखें, तब जाकर के आप इसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। आने वाले टाइम पर हम और अच्छा देना चाहते हैं आपको, लेकिन आवश्यकता है कि आप इसका फायदा उठाएं। इतना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, इन परिस्थितियों के माध्यम से यदि किसी भी बच्चे को
यदि ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता है, भले वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यदि उसको ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो बिल्कुल हम यह सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। ये निःशुल्क सेवाएं हम दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसकी जानकारी हमें देवें, हम उन बच्चों को ये निःशुल्क सेवाएं देने के लिए भी तैयार हैं। और आप सबसे भी मेरा कहना है कि आप खुद जागरूक बने और इस ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।